Good morning, everyone. Class 8, Subject Social Studies, History, Chapter 2, From Trade to Territory. आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन इंडियन हिस्ट्री. Because of in this chapter we will read about the Britishers' entry in India. So, let's extract and study about this chapter. In the 18th century, European trade had become very important. Many traders and kings were seeking to increase their wealth. The position of wealth was regarded necessary for greater national power and influence in the world. हम अगर इस चैप्टर के बारे में पढ़ें तो इस चैप्टर के बारे में बहुत ज़रूरी चीज़ अगर कुछ है तो वो एक तो ये है कि फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी. ट्रेड मतलब एक नॉर्मली क्या होता है, बिजनेस करना. डिफरेंट टाइप्स के जो बिजनेस होते हैं दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड, जिसमें एक साथ में मल्टीपर्पज़ से या मल्टी बिजनेस कर सकते हैं. टेरिटरी का मीनिंग होता है एन एरिया ऑफ लैंड दैट बिलोंग्स टू वन कंट्री. मतलब पर्टिकुलर एक ही एरिया में उसी से रिलेटेड क्या होगा वहीं पे पूरा बिजनेस किया जाएगा, यानी कि ट्रेडिंग करना है. ब्रिटिशर्स का इंडिया में आकर ट्रेडिंग करना. तो ट्रेडिंग करते करते इन लोगों ने कैसे पूरे इंडिया पे रूल करना स्टार्ट कर दिया था वो बहुत ज़रूरी है ये जानना उसके लिए कि ब्रिटिशर्स की एंट्री कैसे हुई थी. अपकमिंग क्लासेस और चैप्टर्स में ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा कि ब्रिटिशर्स जिन्होंने वैसे इंडिया पे बहुत सारे अटैकर्स आए हैं, बहुत सारे लोगों ने रूल किया है, अटैक किया है, रॉबरी की है, एक्सप्लॉइट भी किया है इंडिया को. फिनेंशियली देखो या रिलीजियस या सोशलीज या जो भी मैटर रहा हो, इंडिया को बहुत क्राइसिस का, प्रॉब्लम्स का, टॉर्चर का, एक्सप्लॉइटेशंस का बहुत सामना करना पड़ा था. तो ब्रिटिशर्स में ऐसा क्या था? ब्रिटिशर्स में ये सब कुछ था. इट मीन्स ब्रिटिशर्स ने रूल भी किया था, अटैक भी किया था. अटैक तो नहीं बोल सकते इसको क्योंकि ब्रिटिशर्स की एक प्रॉब्लम रही है, ब्रिटिशर्स ने कभी भी इंडिया में आके उन्होंने डायरेक्टली कभी किसी से लड़ाई नहीं की. ये उनकी एक पॉलिसी थी. टू स्टार्ट दिस चैप्टर, बिफोर स्टार्ट दिस चैप्टर, आपको इसका एक आउटलाइन फ्रेम जो होता है वो समझना ज़रूरी होगा. वो ये होगा कि ब्रिटिशर्स का ये मानना था, उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो फ़ेस टू फेस आके लड़े. कभी अटैक करना तो बहुत दूर की बात है, अटैक करना, वॉर करना, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था. उन्होंने क्या किया था, ये डिवाइडेड रूल जो पॉलिसी हम लोग अक्सर पढ़ते हैं 1946 से उन्होंने स्टार्ट की थी, जबकि 1946 से नहीं थी. कुछ हिस्टोरियंस ये बताते हैं 1936 से ही उन्होंने स्टार्ट कर दी थी. 46 तक उन्होंने ये पूरी चलाई थी और विद इन अ 10 ईयर उन्होंने इंडियंस के दिलों में रिलीजन्स को लेकर के, कैटेगरीज़ को लेकर के डिस्क्रिमिनेशंस डाल दिए थे. लेकिन ऐसा था नहीं. एक्चुअली क्या था, ब्रिटिशर्स ने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में एंट्री लेते ही उन्होंने डिवाइडेड रूल स्टार्ट कर दिया था. इसीलिए उन्होंने क्या किया था, बहुत से ऐसे लोगों को, किसी को देखो बाय हुक बाय क्रुक, किसी को टॉर्चर करके, किसी को एक्सप्लॉइट करके, किसी को ग्रीड दे के, लालच दे के अपनी तरफ कर लिया और फिर उनको आपस में ही लड़ाया. ये इंडियंस की वीकनेस भी हो सकती है क्योंकि इंडियंस आपस में खुद लड़े थे. किसी न किसी ग्रीड में आके, लालच में आके, कोई पावर पाना चाहता था तो किसी को पैसा चाहिए था, तो किसी को अपना नाम चाहिए था. तो इसी पॉलिसी या इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के उन्होंने ये जो पॉलिसी थी वो अप्लाई की थी कि इंडियंस को आपस में उन्होंने लड़वाया था. तो ये ब्रिटिशर्स की एंट्री कैसे हो रही है, देखो लड़ाएंगे तो तब ना जब कोई एंट्री देगा घर में. तो उन्होंने हमारी कंट्री में एंट्री ली कैसे थी, उन्होंने हमारी कंट्री में एंट्री ली थी किसके बेस पे, बिज़नेस करने के सिलसिले में, सिर्फ बिज़नेस के लिए. बट बिफोर दैम पोर्तुगीज़ हैड केम टू इंडिया. पोर्तुगीज़ जो थे वो इंडिया में आ चुके थे एंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ जहांगीर. हु वाज द जहांगीर? लेट्स टेक अ मुगल रूलर्स फैमिली ट्री, द नेम ऑफ मुगल रूलर्स हु रूल ऑन द इंडिया. जो मुगल रूलर्स रहे थे हम उनके नाम एक बार देख लेते हैं जस्ट फॉर द जनरल नॉलेज. सबसे पहले बाबर, उसके बाद में हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां.
एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द जहांगीर। ओके, अच्छा, जहांगीर के बाद में एक और था शहरयार। बहुत कम टाइम के लिए इसका रहा था। कुछ ऐसे रूलर्स रहे थे जो मे बी 30-40 डेज से लेकर के जिनका रूल सिर्फ 90 डेज़ तक रहा था, यानी कि 2-3 महीने तक उन्होंने लास्ट रूल किया था, 6 मंथ तक किया था। बहुत से ऐसे मुग़ल रूलर्स भी रहे थे जो वीक रहे थे, तो उनको सक्सीड करने का काम कर लिया था उनके सन ने, या फिर जो उनके नेफ्यूज़ वगैरह होते थे उन्होंने। तो जहांगीर के बाद में शाहजहाँ, औरंगजेब वॉज द लास्ट रूलर काउंट होता है हिस्ट्री में, एक जो सक्सेस रहा था, जिसने सच में एक्चुअली रूल करने का काम किया था इंडिया में, वो औरंगजेब था। और औरंगजेब ही वो इंसान है जिसकी वजह से मुग़ल डायनेस्टी जो थी वो डेक्लाइन पे चली गई थी। ठीक है, मुग़ल डायनेस्टी को ख़त्म करने का काम जो है, अगर उसको एस्टेब्लिश करने का नाम आता है तो आता है बाबर का, एंड उसको मेंटेन करना, उसको एक पीक तक लेके जाने का काम अगर किसी ने किया था तो दैट वाज अकबर। और उसके बाद में अकबर के बाद अगर फिर ये डाउन जाता गया, और इसको लास्ट बाबर अकबर इन दोनों की पॉलिसीज़ मिला कि अगर किसी ने यूज़ किया था वो क्या था, औरंगजेब ने। लेकिन अकबर का एक चीज़ ये थी कि वो वहाँ यहाँ आके सबके दिलों पे भी राज करना चाहता था, और उसने किया भी। उसने इंडिया पे रूल करने के साथ साथ इंडियंस को भी काफ़ी सेटिस्फाइड रखा हुआ था अपनी सारी फैसिलिटीज़ से, बट औरंगजेब ने टॉर्चर किया था। दैट्स वाई औरंगजेब ने क्या किया था, किंगडम तो एस्टेब्लिश कर लिया था, स्प्रेड भी कर लिया था, एक्सपेंड भी कर लिया था, लेकिन वो उसको मेंटेन नहीं कर पाया। जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट। उसकी खुद के लोग ही उस पर ट्रस्ट नहीं करते थे। दैट्स वाई औरंगजेब के टाइम में इतनी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई थी, बट जहांगीर के वक्त ही इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया था। ये नाम जानने ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमें ये देखना है कि औरंगजेब के बाद में एक पर्सन ऐसा आएगा जिसने लीड करने का काम किया था इंडिया में, जो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था उसको राजस्थान की तरफ से लीड किया था। औरंगजेब की ही डायनेस्टी का एक पर्सन था, मुग़ल डायनेस्टी का ही एक पर्सन था, हु वाज द बहादुर शाह जफ़र, जिनका नाम हम सुनते हैं। एक्चुअली लास्ट जो मुग़ल डायनेस्टी का रूलर रहा था वो बहादुर शाह जफ़र ही थे। औरंगजेब के बाद में मोहम्मद आज़म शाह एंड उसके बाद में बहादुर शाह, उसके बाद में जहांदहार शाह, एंड आफ्टर दैट फ़ारूक सियार वो इंसान है जिसने बंगाल में एंट्री देने का काम किया था, किसको, ब्रिटिशर्स को। अभी तक ब्रिटिशर्स जो हैं वो सिर्फ ईस्टर्न पार्ट में अपना सारा जो है वो रूल चलाने के लिए या सिर्फ ट्रेडिंग के लिए आना जाना कर रहे हैं। ओके, एस्टेब्लिशमेंट करना, यहाँ रह लेना, एक मार्केट प्रोवाइड करवाना, ये सारा काम करने में इनका मेन रोल रहेगा। एंड आफ्टर दैट रफ़ी दराज़त जो था उसने भी बहुत कम टाइम के लिए रूल किया था। मे बी कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं इसका 30 डेज़ रहा था और कुछ कहते हैं 47 डेज़ तक का इसका रूल रहा था। एंड शाहजहाँ सेकंड, एंड आफ्टर दैट मोहम्मद शाह, अहमद शाह एंड आलमगीर। आलमगीर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आलमगीर ने भी काफ़ी राज किया था। इसने किंगडम को बिल्कुल औरंगजेब वाली पॉलिसीज़ के बेस पे रख के स्प्रेड करने का काम किया था। एंड आफ्टर दैट शाहजहाँ थर्ड, जिसने वाकई में बहुत कम दिनों के लिए 90 डेज़ के लिए सिर्फ रूल किया था, ओनली फॉर 3 मंथ्स। एंड आफ्टर दैट शाह आलम थर्ड, और शाह आलम के बाद में जहांशाह, जिसने भी बहुत कम टाइम के लिए रूल किया था। एंड आफ्टर दैट अकबर थर्ड, और अकबर थर्ड का जो सन था वो था बहादुर शाह जफ़र। So let's begin the chapter. Aurangzeb was the last of the powerful Mughal rulers. He established control over a very large part of the territory that is now known as India. इंडिया इसमें बताया हुआ है कि इंडिया जो है आज की डेट में टेरिटरी के नाम पे जो कर रहा है, उसकी सबसे पहले स्टार्टिंग जो थी वो औरंगजेब ने की थी। ऐसा है नहीं, औरंगजेब ने नहीं की थी। औरंगजेब से पहले जहांगीर जो थे उन्होंने एंट्री दे दी थी। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। लाइक पुर्तगीज़ हैड केम बिफोर ब्रिटिशर्स इनटू इंडिया। इंडिया में जो थे वो पहले ही आ गए थे ब्रिटिशर्स इंडिया में।
सॉरी पुर्तगीज़ पहले ही आ गए थे ब्रिटिशर्स से पहले इंडिया में। और पुर्तगीज़ ने क्या किया था, यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग करने का काम किया था, उन्होंने यहाँ कहीं रूल करने का काम नहीं किया था। देखो पुर्तगीज़ ब्रिटिशर्स से पहले आए थे, ठीक है, और पुर्तगीज़ ने अपना एस्टेब्लिशमेंट अच्छा कर लिया था ओनली फॉर ट्रेडिंग, सिर्फ बिज़नेस के लिए आए थे, बिज़नेस पर्पस से आए थे। और जहांगीर से उनके रिलेशंस बहुत अच्छे थे और जहांगीर ने उनको काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई हुई थी, मार्केट प्रोवाइड करवाया हुआ था। एज आई टोल्ड यू, इंडिया वाज अ गोल्डन बर्ड और ऐसी जगह को कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा। तो पुर्तगीज़ को यहाँ पे अच्छा सा ट्रेडिंग मिल रहा था, तो वो यहाँ पे रह के बिज़नेस करते थे, ठीक है। तो पुर्तगीज़ के आने के अलावा जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए 1600 सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स फर्स्ट टाइम इंडिया में आ गए थे और उनको यहाँ लग गया कि बिज़नेस अच्छा हो सकता है, बट दे रियलाइज्ड ऑब्स्टेकल ड्यूरिंग दैट बिजनेस, दैट वाज पुर्तगीज़। ब्रिटिशर्स को रियलाइज़ हो गया था कि उनकी ट्रेडिंग में कोई बीच में आने वाला है, तो वो है पुर्तगीज़, क्योंकि उस टाइम में पूरे इंडिया पे राज चल रहा था किसका, जहांगीर का। और जहांगीर के साथ में रिलेशंस अच्छे थे किसके, पुर्तगीज़ के। सो पुर्तगीज़ और जहांगीर के बीच में इतने अच्छे कॉन्टैक्ट्स, इतने अच्छे रिलेशंस हैं, तो ब्रिटिशर्स को ऐसे में कहाँ एंट्री मिलेगी, नहीं मिल सकती। इसलिए ब्रिटिशर्स को लग गया कि उन्हें क्या करना होगा, पुर्तगीज़ को अपने रास्ते से हटाना होगा। सो दे स्टार्टेड new ideas and to remove that kind of obstacles। उन्होंने क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था अपने सारे जो भी उनके प्रॉब्लम्स आ रही थी बीच में बिज़नेस को एस्टेब्लिश करने के लिए, उसको दूर करने की कोशिशें शुरू कर दी थी। अच्छा, उसकी कोशिशों में ये आता है कि उन्होंने एलिज़ाबेथ, वो कौन थी, क्वीन थी उस टाइम में ब्रिटिशर्स के टाइम में, ब्रिटिशर्स की क्वीन थी, इंग्लैंड की क्वीन थी। इंग्लैंड में हमेशा क्वीन ही होती है, तो मोनार्की रूल हमेशा चलता रहा है वहाँ इंडिया में, सॉरी इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड की एलिज़ाबेथ क्वीन से उन्होंने क्या किया था, परमिशन ली थी कि इंडिया में अच्छा सा बिज़नेस हो सकता है, सो गिव अस परमिशन टू एस्टेब्लिश अ कंपनी इन इंडिया। क्वीन एलिज़ाबेथ ने ऑब्वियसली अपने किंगडम का अच्छा ही सोचने वाला जो भी किंग होगा या क्वीन होगा, तो उन्होंने परमिशन दे दी। और क्वीन के परमिशन के बाद में दे केम टू इंडिया एंड, और वो इंडिया में भी पहले कहाँ आए थे, सूरत। सूरत क्या था, एक पोर्ट था, ठीक है। सूरत पहला पोर्ट था, इंडिया का पोर्ट होता है बंदरगाह, जहाँ पे बिज़नेस होता है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है। तो वो पहला पोर्ट था जहाँ पे ब्रिटिशर्स आए थे और ब्रिटिशर्स ने वहाँ आके देखा था कि कैसे इंडिया में जो है वो रूल चल रहा है, किसका, पुर्तगीज़ का। जहांगीर का रूल चल रहा है और ट्रेडिंग में रूल चल रहा है, तो किसका चल रहा है, पुर्तगीज़ का चल रहा है। पुर्तगीज़ बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। सो 1600 सेंचुरी में जब वो आ जाते हैं और वो यहाँ पे आकर जब देखते हैं कि यहाँ पुर्तगीज़ का अच्छा रूल चल रहा है, अच्छा बिज़नेस चल रहा है, तो हमारा भी चल सकता है। तो हॉकिंस उस टाइम में जो ऑफिसर रहता है ब्रिटिशर्स की तरफ से, हॉकिंस नाम होता है उसका। हॉकिंस क्या करता है, एक हेक्टर शिप के थ्रू इंडिया आता है ट्रेडिंग करने के लिए। 1608 सेंचुरी में वो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करता है, जहांगीर से परमिशन लेके ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टेब्लिश करने का काम कर देता है। ये कंपनी सिर्फ ट्रेडिंग के लिए कर रही है, बट पुर्तगीज़ जो होते हैं उनका इतना अच्छा खासा बिजनेस जमाया हुआ होता है, इतना अच्छा खासा एस्टेब्लिशमेंट होता है कि इतना आसान नहीं होता है ब्रिटिशर्स के लिए बिज़नेस करना, ठीक है। सो 6 फरवरी 1663 अब उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिशर्स को जब एहसास हो गया था कि यहाँ पुर्तगीज़ के रहते हुए हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो उन्होंने अपना एक नया किंगडम जो था बनाने का सोचा, अपना एक नया रूल बनाने का सोचा यहाँ पे। तो उन्होंने जहांगीर को क्या किया, उनके पुर्तगीज़ के अगेंस्ट भड़काना शुरू कर दिया। इट इज़ सेम लाइक अ स्टोरी आई एम टेलिंग यू जस्ट बिकॉज ऑफ मेक अ फ्रेम इन योर माइंड अबाउट दिस चैप्टर, टू मेक एक्सप्लेन दिस चैप्टर। ये ज़रूरी है कि मैं आपको इसका एक आउटलाइन बताऊँ, एक फ्रेम बताऊँ। सो ये अपने माइंड में आप ये बातें रखना ड्यूरिंग दिस चैप्टर, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस।
सो 6 फरवरी 1663 में क्या किया था, जहांगीर को उसने जब पुर्तगीज़ के अगेंस्ट कर दिया था, तो पुर्तगीज़ का जहांगीर ने क्या कर दिया था, इंडिया में बिजनेस करना बंद कर दिया था। तो धीरे धीरे पुर्तगीज़ क्या हो रहे थे, रिमूव होते जा रहे थे, ख़त्म होते जा रहे थे, डेक्लाइन की तरफ चले गए थे। डेक्लाइन होता है ख़त्म हो जाना पूरी तरह से। सो उन्होंने क्या किया था, जहांगीर से ज़बरदस्ती एक फरमान जारी करवाया। जहांगीर ही वॉज इस्लामिक, और इस्लामिक जो होते हैं उनकी लैंग्वेज के हिसाब से फ़रमान होता है, यानी कि एक ऑर्डर जारी करवा दिया था, उनसे अप्लाई करवा दिया था। उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये था कि सूरत में एक फैक्ट्री लगाई जाएगी जो ब्रिटिशर्स लगाएंगे, और ये सूरत में उनकी फ़र्स्ट फैक्ट्री है। आप ये मान लो इंडिया में ब्रिटिशर्स की एंट्री हो चुकी है रूल करने के अकॉर्डिंग, यानी कि उनकी जो नीयत थी उसी टाइम ख़राब हो चुकी थी। सो this is all about this chapter. We will continue this chapter in the next video. Till then, take care of yourself. Thank you everyone. Thank you for the watching.